हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से वापस अपने मैदान में और हमारे साथ हमारी सहायता करेंगे अंकित जी। तो अभी हम करने जा रहे हैं दीमक का ट्रीटमेंट और वो कैसे होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करूंगा। यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है जिससे इन चीज़ों के बारे में क्लियर जानकारी मिले कि कैसे मिलाना है, क्या करना है। तो मैं आज आपको इसके बारे में सारी वीडियो बताने वाला हूँ। ये मैंने 1 लीटर का पैक ऑर्डर किया है फिलहाल अभी के लिए, एंड इसमें से बच जाएगा। 1 लीटर इसलिए किया कि इसमें ऑफर चल रहा था और मुझे थोड़ा कैलकुलेशन समझ में नहीं आई पहले, इसलिए मैंने मंगा लिया 1 लीटर ताकि कम ना पड़े। हालांकि ये ज़्यादा है अभी। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसको क्या करना है, यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं इस बॉटल के वो दिखा देता हूँ कैसा पैकेजिंग होता है। इन्वो के नाम से आती है पहले दूसरी कंपनी के नाम से आता है। प्रीमाइस आपको देखना, बस प्रीमाइस SC ये आपको देखना। बायर के नाम से पहले थी, अभी इन्वो हो गई है। हमने 1 लीटर पैक लिया है। ये 4,000 रुपये का पड़ेगा आपको, 3,800 कुछ रुपए का पड़ेगा। MRP इस पर जो लिखी हुई है वो 4,495 लिखा हुआ है 1 लीटर का। ये QR कोड है, स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं कि सही है या गलत। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कैसे आपको मेजर करना है। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी ओपन किया है, खोला है और मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। अगर घर का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, घर में अगर दीमक का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो दीमक आपकी ज़मीन में घुसेगी और फिर लकड़ियाँ खा जाएगी। तो अभी हमारी ज़मीन का घुटाई होना है, इसमें प्लास्टर होना है, फिर इसमें लगेगी फर्श। तो उसके पहले ही आप कराना है। तो ये कुटाई हुई है ईंटे की, हालांकि इसके पहले भी करा सकते हैं। इस वाली कंपनी का जो केमिकल है वो आप चाहे पहले कराएं, प्री और पोस्ट दोनों पे ये चल जाएगा। तो हमने इसमें लिया है 50 लीटर पानी। इसमें 50 लीटर पानी लिया है और उसमें हमने अब इसमें मेजर कैसे करना है देखिए। 2.1 ml 1 लीटर में मिलाना है। ठीक है, तो हमने 50 लीटर का एक डिब्बा है हमारे पास है ये वाला। तो हमने 50 लीटर डिब्बा लिया है, उसमें उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने दवा डाल दी है। और आ गए हैं फ्रेम में मुकेश भाई। सो गाइस, ये अब हम करने वाले हैं मिक्स और दिखाते हैं आपको मिक्स कैसे होता है। तो पुट्टी की मशीन यूज कर रहे हैं और ये ऑन करने वाले हैं। देखो, अरे 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 बंद करो भैया, बंद करो यार, तुम तोड़ डालोगे मशीन। तो ये अगर आप किसी और कंपनी से कराएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कंपनी वाले आए थे मुझे और काफ़ी महंगा प्राइस बता रहे थे, मतलब 15,000 16,000 रुपये के आसपास वो लेते हैं इस केमिकल को डालने का। अब इसलिए मैंने 1 लीटर ले लिया, तो ज़्यादा डाल देंगे। ये मिक्स कर रहे हैं और ये पुट्टी की मशीन है, मिक्स करा रहे हैं। तो गाइस, गड्ढा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, गड्ढा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे विड और एक लेंगे हिल्टी मशीन। हिल्टी मशीन से क्या होगा कि बहुत आसानी से गड्ढा हो जाएगा। वैसे तो इन्होंने एक हथियार ले रखा है, लेकिन ये करने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं सैंपल के तौर पे। तो मुकेश अभी गए हैं हिल्टी लाने, अब हम दिखाते हैं आपको। यहाँ गड्ढा करो जरा। अब इसको 1-1 फीट पे करना है। ये तो इस मशीन से करने में आसानी होगी और ऐसे मैनुअल करने में महंगा पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ बोरा है, बोरा। तो ये गड्ढा हो गया, देखिएगा ये गड्ढा हो गया है। ऐसे गड्ढा करना है आपको। तो अब ये केमिकल आया और इसको इसी में डाल देना है। देखिएगा अभी जितना नीचे जा सकता है चला जाएगा। पूरा डाल दो। तो अब जैसे इसमें पड़ गया है वैसे ही अब इसमें पड़ेगा। ये केमिकल का घोल कराना बहुत ज़रूरी होता है और ये प्रीमाइस कंपनी है। आप ये देख लीजिए, अगर ये नहीं कराते हैं तो आपकी ज़मीन से दीमक उठेगी और ये पाइप के सहारे, दीवार के सहारे चढ़ते हुए ऊपर जाएगी और फिर आपकी सारी की सारी लकड़ियाँ खा जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये करना। देखिए ये गड्ढा हो रहा है, इतना ही गड्ढा करना है आपको और पानी भर देना है ताकि ये पानी पूरा खींच ले नीचे तक। तो अभी हम आपको सैंपल दे रहे हैं, मशीन हमारी आ जाएगी, फिर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट में हम लोगों ने यहाँ मिट्टी कुटवा दी थी, गिट्टी। इसके पहले हमने 5 लीटर का टर्माइट प्रूफ डाला है, बट वो दीवारों में पड़ी हुई है। अभी इसके नीचे डालने की ज़रूरत है, यहाँ पे फर्श के लेवल पे। तो एक स्टेप ये ज़रूरी है करना, वरना दीमक की समस्या इतनी भयंकर है कि आपकी सारी जितनी भी फर्नीचर हैं और एक टाइम के बाद में फर्नीचर के साथ साथ वो
आपके पेपर्स भी खाने लगते हैं। अगर वो दरार में घुस गए और वहाँ पे आपके फाइल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो भी खा जाएंगे वो। तो ये ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी मैंने इनको गाइड कर दिया है, इस हिसाब से ये करते रहेंगे और अपना काम हो जाएगा। आप लोगों के लिए अगर आपको दवा डालनी है, देखिए 2.1 ml 1 लीटर पानी में। अगर देखिए मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आपको टेक्निकली देखा जाए तो 1 लीटर का बोतल का पानी लो आप और उसमें 2.1 ml ढक्कन। अगर आपके पास नापने के लिए कुछ नहीं, जैसे मेरा तो एरिया बड़ा है तो इसलिए हमें पता है कितना लेना। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया और उसमें कैलकुलेट कर लिया पूरा कि कैसे पानी यूज़ करना है, कितना पानी यूज़ करना है और किस तरह से हम इसको केमिकल को डालेंगे इसमें। तो चैट जीपीटी ने मुझे सब बता दिया क्लियर। अच्छा, इसी का जो केमिकल कंपनी वाला आया था उसने हमें क्या बताया कि डाल देगा पूरे प्लॉट में और पानी डाल के पाइप डाल के फिर उसमें मशीन से दवा डाल देगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका उसने बोला इसने मुझे 29,000 रुपये टोटल, मतलब 30,000 मांगा था, 1,000 उसने डिस्काउंट दिया था, कुछ कूपन बता रहा था, तो 29,000 रुपये में सेम यही केमिकल सेम है ना, प्रीमाइज कंपनी का। और ये पूरी पाइप डाल के इसमें, तो जैसे जहाँ पे दीमक ज़्यादा है जिस एरिया में, जैसे बहुत प्रोन एरिया है जहाँ पे मतलब दीमक की बहुत ज़्यादा मारामारी है, तो वहाँ पे आप मशीन से ट्रीटमेंट करना चाहो तो करा सकते हो। जिसमें वो हर चीज़ आपको देंगे, पाइप देंगे और हर 2 साल में वो मशीन लगा के कहीं एक जगह पर नोजल रखेंगे किसी एक आगे फ्रंट पे और उसमें नोजल डाल के और प्रेशर पंप से वो पूरे एरिया में पाइप से दवा डाल देंगे। ठीक है, एक तो ये होता है। तो हमारा एरिया बहुत दीमक वाला है नहीं। दूसरा हमने क्या किया है, नीचे हम कुछ भी वुडन नहीं रख रहे हैं। ये पूरा पार्किंग हॉल है, ये पूरा पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे हम वुडन का काम नहीं करेंगे। अगर कराएंगे भी तो ग्लास का, जैसे ऑफिस बननी है अगर, तो ये ग्लास का पार्टीशन हो जाएगा, यहाँ पे ग्लास से लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि दीमक नहीं जाएगी। अब मैं नीचे ट्रीटमेंट कर दे रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट ये है, एक तो ये हो गया महंगा वाला ट्रीटमेंट जिसमें वो पाइप डालेंगे, यही पानी वाला पाइप, पीवीसी पाइप पड़ती है, तो 29-30 रुपये के आसपास ये खर्चा आ जाएगा इसका। और उसमें वो हर दूसरे साल ये जैसे भी उनको लगेगा कि दीमक वापस से चढ़ना शुरू हो गई हैं, तो वो वापस से आके वो इंजेक्ट करेंगे और प्रेशर पंप से पूरे एरिया में दवा पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि अगर आपको वो नहीं कराना है तो वो क्या करेंगे, जो बिम है, ये वाली बिम है सारी ना, ये बिम, तो इस बिम में वो छेद करेंगे और बिम में पूरा केमिकल डाल देंगे। और ये सुनो भाई, आ चुके हैं अपने। बेड कहाँ है तुम्हारी मशीन? अभी कहाँ लाए नहीं, मुझे साइकिल लेके आएगा, घूम रहा करना। बड़ी बेड रखे हो अपने पास कोई? हाँ, हमारी मशीन में था 1 फुट का, लेकिन वो मशीनें गायब हो गई सारी। बेड है हमारी वाली, हाँ वो लंबी बेड थी, उस मशीन में आई थी बड़ी बेड। तो इससे और कोई जुगाड़ नहीं हो सकता? और कोई जुगाड़ नहीं है? चलो अच्छा। तो गाइस, एक ये तरीका होता है बिम में डालने वाला, और दूसरा तरीका होता है कि वो ये बिम के अंदर छेद कर करके दवा डाल देंगे। तो उसका वो कॉस्ट करते हैं 15 रुपये स्क्वायर फीट या कुछ ऐसे ही था, 10-15 रुपये के आसपास। और एक तरीका होता है जिसमें आपको ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, गड्ढा खोद के और पानी डालना है, इसका वो 15,000 रुपये के आसपास, 15-16 हज़ार में मांग रहे थे। गड्ढा खोद करके उसमें दवा डाल देंगे, दवा डाल के आपका काम ख़त्म। फिर दीमक नहीं चढ़नी है इसमें। तो हम क्योंकि नीचे ऑफिस यूज़ करेंगे, लकड़ी काम नहीं करेंगे, एल्युमिनियम और ग्लास का यूज़ करेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार चढ़ जाएगा। तो ये गड्ढे का प्रोसेस। अच्छा, तुम सरिया से खोदोगे? सरिया से नहीं ठुकाएगा। रंपा क्या होता है? क्या रखा है तुम्हारे सामने? हाँ, तुम आँखें तुम्हारी खराब हो गई है, दिखता उगता नहीं। तो ये देखिए, आपको गड्ढा खोदना है मेनली। अभी मशीन मंगाई, अगर बेड मिल गई, मुकेश गया लेने, अगर बेड मिल गई तो उससे हो जाएगा, अदरवाइज ये इस तरह से खोदेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 1-1 फीट पे ऐसी ही दवा, ताकि वो पूरे एरिया में दवा फैल जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब फैल जाए। और अब मैंने क्या किया है, पूरे घर में ही करा दूंगा। ये करने के बाद में ये दवा अगर दवा जो है बचती है तो मैं दोबारा डलवा दूंगा इसमें। ठीक है, मेन चीज़ होता है दवा पड़ना। और ये मिक्सर मशीन है, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इससे। तो ये मैं आगे प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। अगर आपको कराना ट्रीटमेंट तो आप केमिकल अमेजोन से मिल जाएगा, ये सेम डे डिलीवरी हो गई है, आज ही हमने मंगाया, आज ही आ गया दवा। और 1 लीटर मंगा लिया। तो
जितनी दवा जरूरत है उतनी पड़ेगी, जो बचेगी वो रखेंगे, कभी फ्यूचर में काम आएगा तो फिर यूज़ कर लेंगे हम। उसमें क्या होगा बाद में, अगर जैसे फर्श बनने के बाद यूज़ करना है तो जो हिल्टी मशीन होती है उसी से वो छेद करते हैं ज़मीन में, और छेद कर करके उसमें दवा डालें। जैसे ये बिम है, तो मान लीजिए यहाँ फर्श हो गई हमारी, ये फर्श हो गई है। अब इस फर्श में छेद करेंगे मशीन से, 1 फीट का छेद करेंगे पूरे बिम में, और छेद करके उसमें डाल देंगे। और अगर आपने नीचे पार्किंग में टाइल्स नहीं लगाई, कच्ची फर्श है, तो आपको पूरे फर्श में भी कराना हो सकता है। हम लगाएंगे इसमें टाइल्स, तो अभी देखते हैं कि कैसा होगा। बाकी हमने आसपास के लोगों से रिव्यू लिया है, तो यहाँ पे दीमक उतनी नहीं है। जिसने भी ट्रीटमेंट नहीं कराई है ना, उसके यहाँ पे दीमक नहीं है। सामने वाला घर जो है उनके यहाँ पे दीमक थोड़ी बहुत थी, दरवाजों में थोड़ी बहुत थी, और ज़्यादा नहीं थी। और बगल में हमारे शुक्ला अंकल हैं, उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, तो उन्होंने भी मतलब कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे वो दीमक नहीं आया है। तो ये है कुछ चीज़ें। और मिट्टी देख के भी लग जाएगा दीमक है कि नहीं है। लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, उतनी दीमक नहीं लग रही जितनी लगती है। तो ये कुछ है अभी ट्रीटमेंट। अभी हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा और आसान करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आपको, क्योंकि ये बहुत रेयर वीडियो होने वाली है। कोई यूट्यूबर अभी इसमें वीडियो बनाया नहीं है, और ना किसी ने बताया है मेजरमेंट का तरीका। तो देखिए ये 1 लीटर का पूरा बॉटल है, 1 लीटर का, ठीक है। और इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 2.1 ml, 2.1 ml, ठीक है, 1 लीटर पानी में। अब एक तरीका है कि 1 लीटर का ये वाला बोतल लो, ये तो 250 ml का है, मैं बताता हूँ आगे। तो 1 लीटर पानी का बोतल लो आप, वो 1 लीटर पानी आप बकेट में डालो, ठीक है, बाल्टी में डालो, ड्रम में डालो, जहाँ डालना है। और उसके बाद में आप सिरिंज या किसी ढक्कन की मदद से आप उसमें 2.1 ml करके 21 बार 22 बार जितना आपका एरिया बन रहा है कैलकुलेट करने में, तो मेरे हिसाब से 50 लीटर पानी की ज़रूरत मुझे पड़ रही है इस हाफ एरिया में। 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, जो आधा एरिया हमारा पूरा, आधा एरिया का भी सामान रखा हुआ है यहाँ पे पूरा, तो वो सामान हटेगा तब आएगा। तो अभी मुझे आधे एरिया का ट्रीटमेंट करना है। तो आधे एरिया को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये बॉटल लिया है, ठीक है, ये 250 ml की है। और मेरे को ज़रूरत है, टोटल जो मुझे ज़रूरत है वो है 105 ml के आसपास, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये 250 है, तो मुझे 40% इसको भरना है। अगर मैं 50% भर दूंगा तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि मैं दवा में ज़्यादा ले रखा हुआ है। तो इस 250 ml की बॉटल में हम इसको आधा भर देंगे, और आधा भर के हमने उसमें ड्रम में डाल देंगे। हमने ये कैलकुलेशन ढक्कन से कर लिया है फिलहाल। और अगर आपको करना है तो आप इस बॉटल की मदद से इसमें केमिकल डाल सकते हो। देखिए कैलकुलेट आपको करना है, जैसे मैंने 50 लीटर का ये टैंक लिया, मैंने बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है। ये 50 लीटर का टैंक है, तो ये हमने लिया और इसमें पानी भरा, वो भर के हमने पूरा इसमें डाल दिया। उसके बाद में हमने ढक्कन की मदद से दवा डाल दी। अब अगर आपको करना है तो आप और आसान करना है तो ये वाली बोतल ले आओ, या आपके घर में ऐसा कुछ पड़ा हो, कुछ भी, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट नापने की मशीन तो है नहीं जिससे मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, और दवा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो बुरा नहीं है। और इस दवा का फ़ायदा क्या है, प्रिसाइड का, ये प्रीमाइज का, इसको जहाँ भी डालेंगे इससे दाग नहीं पड़ता। जो एक और कंपनी आती थी उसमें दाग पड़ जाता है ना, तो इस वाले से दाग नहीं पड़ेगा। और ये इन्वो आपको जब भी ले आए तो आप देख लें, ये इन्वो कंपनी का है, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसका लोगो रहेगा, ई एंड ये है। अब इसका एक बार डायरेक्शन वगैरह देख लीजिए आप। मे बी की बोतल आप अभी ना लें, बाद में लें, तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ बोतल पूरा तरीके से, ताकि इसकी डुप्लीकेसी वगैरह भी बहुत होती है, काफ़ी डुप्लीकेट आइटम्स होते हैं। तो आप हर चीज़ को ढंग से मेज़र कर लो और देख लो कि ये सेम है कि नहीं। एंड ये प्रोसेस मैं इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि एक तो लोग कराते नहीं हैं घरों में। मैंने जब घर की बिम का काम शुरू हुआ था तब भी मैंने इसमें 5 लीटर का टर्माइट प्रूफ डाला था। उसके बाद में जब हमने इसमें मिट्टी डाली थी, तो मिट्टी डालने के बाद भी हमने इसमें दवा डाली थी, वो भी डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का था। एंड अब ये फाइनल है ना। अब इतने के बाद दीमक तो भाई मुझे लगता नहीं कि आएगी, इवन इस एरिया को छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी में पूरा भर जाएगा। कल रात को मैंने इसमें पानी भर दिया था पूरा, ये पूरा पानी देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ है। तो कल रात में हमने इसमें पानी भर के एकदम छोड़ दिया था, ताकि पानी से थोड़ा रास्ता बन जाए और केमिकल जब पड़े तो वो थोड़ी मिट्टी में फैले आराम से।
पानी के साथ मिक्स भी होती रहेगी। और अब क्या है, इसमें पानी अब से नहीं पड़ेगा। जब ये हो जाएगा, दवा का ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो पानी अब इसमें नहीं पड़ेगा। मैं चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये हमने टैंकर्स बना रखे हैं। देखिए ये टैंक है, ठीक है, और उधर ये मोटर का टैंक हो गया, इधर टैंक है। तो ये पाइप गई है, जैसे हमने इसके लिए इसको एक्सपोज कर दिया अभी अभी, क्योंकि गलती ना हो जाए कहीं। उसी तरह से यहाँ से एक टैंक जो गया है। सो गाइस, जब भी आप ये कराएं, जब भी जैसे, क्योंकि अभी मशीन चलनी है ना, तो ये क्या होगा, ये पाइपें छेद देंगे तुरंत, इनको पता चलेगा नहीं। जैसे वहाँ पे अभी नहीं है जहाँ पे वो कर रहा है, इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ। ये मैं सारी चीज़ें अपने सामने करा रहा हूँ खुद से, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। अब मैंने देखा है यहाँ पे, अब इसने किया है गड्ढा, और इसकी जो पाइप गई है, इसकी वाली जो वेस्ट की पाइप गई है, वो ऐसे जाके उस वाले टैंक में जुड़ी हुई है। अब मान लो ध्यान ना दें और इसमें ये चला दें मशीन, तो पूरा पाइप छिद जाएगा। इसी तरह से ये चैम्बर्स गए हैं उधर तक, वहाँ पे चैम्बर गया है। अंकित, उस चैम्बर से पाइप आया है इधर तक, ध्यान रखना, वहाँ पे क्रॉस में पाइप आया है नीचे नीचे। हाँ, हालांकि बिम के नीचे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये सब ध्यान रखना, क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है, एसी की पाइप जो होती है दीवार में चलती है, या वैसे ही पानी की पाइपें हैं, जो ये पानी की पाइप गई है, देखो ये है ना, तो ये यहाँ पे एकदम अंदर है। अब क्या हुआ, कभी जैसे इसको छेद करने के लिए किसी ने मशीन चलाई, तो पूरी पाइप में होल्ड हो जाए। मोस्टली घरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, होती रहती है। यहाँ पे पाइप गई हुई, यहाँ पाइप गई हुई है, तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इसको एक्सपोज करा दिया कि कहीं मारे, इसमें छेद हो जाए, और उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से इस पाइप में भी है। और जब भी आप एसी वगैरह का भी काम कराएं कभी घर में, या कभी प्लम्बिंग का काम हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो आप जहाँ भी पाइप है ना, वहाँ निशान मार लो या खुद रहो, ताकि आपको पता रहे, या फिर किसी एक्सपर्ट को दो जो ध्यान रखे इन चीज़ों का। हालांकि कितना ध्यान रखें, इसको पता ही नहीं है कि पाइप यहाँ गई है कि नहीं गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, जो आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, हमने आपको बता दिया मेजर करने का तरीका। एक बॉटल लीजिए, बॉटल लेकर के आप उसमें कर लीजिए गड्ढा, मतलब केमिकल डाल के। हमारे मोहल्ले में एक और मकान बनना शुरू हो गया भाई, 4-5 मकान एक साथ बन रहे हैं। तो और कोशिश कीजिए यही वाली कंपनी का आपको केमिकल मिले, इसका रिव्यू चेक करना, बहुत मस्त केमिकल है, बहुत मस्त। एंड देखो, 5-10 हज़ार रुपये की बात ठीक है, लेकिन अगर कोई 25-30 हज़ार मांगे आपसे, तो मुझे लगता है कि आपको यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए। और यूट्यूब पे जिस तरह से चीज़ें समझाई जाती हैं, तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे मेरे दोस्त के साथ में, तो मेरी भी हेल्प होगी, और इस वीडियो से आपके दोस्त की या आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना दी है इसके बारे में। अब मैं दिखाता हूँ गड्ढा वड्ढा कैसे खोदा जा रहा है। सीरीज ये 40% को भर दिया मैंने, और भर के इसमें डाल दो। ये पूरा दूध की जैसा हो जाएगा, ये पूरा मिल्क, पूरा एकदम दूध जैसा हो जाएगा, है ना। दवा को पानी में मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो एकदम प्रॉपर आ रहा है। इतनी अच्छी सर्विस तो हमें लगता है कंपनी वाले भी नहीं दे पाएंगे। तो ये आ गई मशीन हमारी, और ये है बेड जो 1 फीट की है, और ये लगेगी इस मशीन में। और अब मुकेश दिखाएंगे आपको, लगाओ लगा के अभी देखते हैं कितना इससे गड्ढा होता है। लग गया, लगा दो, लगा दो में। ये देखो भाई, तो ये गड्ढा हो गया, देखिए सेटिंग हो गई। और ये गिट्टी पड़ गई ना इसमें। तो अब जो काम 2 दिन में होना था, वो हमारा हो जाएगा 1 दिन में। ये ऐसे गड्ढा बनेगा, ऐसे करके, ऐसे फिर इस पे गड्ढा वड्ढा खुला जाएगा ऐसे ही, और दवा पट्टी
बैटरी चली जाएगी इसमें। आप भी अपना दिमाग लगाइए, स्मार्ट काम करिए, जो काम करना है 4 दिन में। जैसे कल हमने मोरिंग चढ़ाया, घर्रे के चक्कर में हमारी मोरिंग चढ़ गई सीधे 1 दिन में। तो ब्लैक ग्रेनाइट मुझे लगता है उतना सफल नहीं है। मुझे लगता है कि ठंड मतलब रात्रि में जब अंधेरा होता है तो थोड़ी रोशनी कम आती है, इसमें दिखाई नहीं देती। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं, बहुत गंदा लगता है। अभी तो साफ हो रहा है, काफी नीचे काम हो रहा है। आज खत्म हो जाएगा प्लास्टर वाला कि नहीं? अच्छा, कच्चा की हो अभी? कल खत्म हो जाएगा लेकिन। तो ये भी कच्चा करोगे? कच्चा करोगे? नीचे कच्चा नहीं करना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सब मसाला भर लेना भैया। पूरा खींच लेना। तो ये हमारे गड्ढे हो गए पूरे, और ये सब गड्ढे हैं ऐसे। अब इसमें पड़ेगी दवा। चोट मारते मारते सरिया में वो बन गया है। ये सरिया ऐसे हो गए चोट मारते मारते। इधर का देख लीजिए हिस्सा, ये बराबर है पूरा। ये देखो, इसमें दिखता है कि तुम काम किए हो। यहाँ मेहनत लगता है। ले आओ ले आओ ले आओ, लगा उसको एक बार फेना बना दो बढ़िया से। बस ऊपर तक आ जाए पानी में। सो गाइस, ये ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है घरों में, वरना दीमक की समस्या अभी स्टार्ट होगी और लाखों का नुकसान करेगी। पैरासाइट्स होते हैं वो जीवन में भी, अगर आपका कोई मित्र यार पैरासाइट बन के आ गया तो उसको भी ख़त्म करो। और ये देखिए, बस थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये हमारा पूरा इस एरिया का ट्रीटमेंट हो चुका है। लास्ट दवा बची थी जो भी ख़त्म हो गई। तो ये था आज का ब्लॉग, और ये एंटी टर्माइट प्रूफ हो चुका है ये घर। ऐसा ये ऊपर वाला कमरा हो दो बल्ब भी, ये नहीं, ये बल्ब ऊपर वाला, हाँ ये लपेट लो तार पूरा। और ये हमने ऑलमोस्ट, देखिए आपको लग जाएगा आइडिया, देखिए हाफ ऑफ द बोतल ख़त्म किया। ये देखिए हाफ है ना, तो आधा एरिया हमारा कवर हो गया और आधा बॉटल हमारा ख़त्म हो गया, एकदम एक्यूरेट से थोड़ा ऊपर। क्योंकि वो 250 ml वाली बोतल है ना, वो हमने भर भर के डाल दी थी। तो ये 500 ml गया इस एरिया में, और 500 ml जाएगा उस एरिया में जो सामान रखा हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसमें ढुटाई हो जाएगी इसकी, और इसकी ढुटाई होने के बाद में फिर ये सामान इधर आ जाएगा, जो भी सामान है। और उसके बाद में ये वाला एरिया पूरा साफ़, फिर उधर की उठाई हो जाएगी। उधर चैम्बर वगैरह है, तो वैसे भी ज़्यादा केमिकल लगना नहीं है, बाकी काम खत्म। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल। और अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो चाहिए कुछ चीज़ की, तो उसका आप कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो बना के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिविल वर्क आपको पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आपका काम ख़त्म हो उतनी जल्दी पहले सिविल वर्क ख़त्म कर दो। आप जो भी आपको करना है डिसाइड कर लो। जैसे हमने थोड़ा चीज़ें रोकी हुई थी वो बाद में कराई, तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गंदगी साफ़ करते करते आपका आधा टाइम बीत जाएगा। बोलो जय श्री राम।
कैसे बनाएंगे तो किसान से बात करी, किसान पहले ठीक है चला गए सारा हमें लगा पागल एक दिन में मिले भाई तो पागल है यार भाई सारा मारा ज़्यादा शुक्रिया का पैसा ये लोग सारा बेटा का कैसे बनाता है घर पे मना कर रहा था कि इतना हाइट पे है एंड मोरंग लेके नहीं चढ़ पाएंगे, तो मैंने एक लेबर पकड़ा और एक मुकेश भाई अपने, और इतने ऊपर से नीचे से वहाँ से वो मोरंग पड़ी है, वो वहाँ से मोरंग चढ़ के आ रही है ऊपर। अब मुश्किल कितना भी हो हार नहीं माननी चाहिए। आज ये लोग मोरंग चढ़ाने के लिए कोई 5वां फ्लोर है क्योंकि तो कोई रेडी नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक कबाड़ से निकाला एक जुगाड़, और ये देखिए एक गिर्री बनाई, बस ये मोरंग चढ़ना शुरू हो गया। और इसको अभी तक एक लोग खींच रहे थे, अब 2 लोग खींच रहे हैं, और अप्रॉक्स इतनी मोरंग हमने चढ़वा दी है पूरे दिन में। तो अभी हार नहीं माननी चाहिए। इसे देखिए इतनी मोरंग लास्ट 2 घंटे में अब तक चढ़ चुकी है। तो अगर कोई एक्सपर्ट हो बताना कि कितनी मोरंग है फिट में। क्या चीज़ का सोल्यूशन होला। हाँ तो वही सोल्यूशन बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे कृष्ण। खाली 80-90 की स्पीड में भागत हूँ। तो स्पीड देखना। लिक्विड खत्म, खाली पानी होता है। कहा चला उठा उठा पटकी, देखो देखो उठा उठा पटकी, उठा उठा पटका तो मैं खड़ी उल्टा सीधा नाचा थे बस। हाँ तो वही पटकना होता है, अभी तो पटकने पटकेगा अभी, पहले कर्मों तो लिए। कहा चला मशीन अपने हिलने लगी, अभी तो हिलेगी देखना, तो नाचे तो नाचे तैयारी का पटका तो जैसे गोबिया पटकन पट उससे पटक देखना। तो अभी देखो तुम, जैसे सीट लग रही है जैगवार की, और इसके लिए फास्टनर जो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये है फास्टनर, 1 मिनट। तो ये मैंने खोला, ये है फास्टनर इसका। इसमें जो है ये एलंकी वगैरह सब आता है साथ में फिटिंग करने का, और ये हो रही है फिटिंग। तो यहाँ पे ये वॉल माउंट WC है, चल रहा है सही। देखो ये फिट किया इन्होंने, थोड़ा प्लम्बर हमारा हल्का वाला है, लेकिन फिर भी सब कुछ सेट हो रहा है। इसमें सीलिंग सावर है, वो भी मंगवा लिए, आ रहा है अभी। तो ये सीट लग रही है, और मैं इसका फास्टनर दिखाया था आपको सुबह। ये फास्टनर है, ये सीट लग रही है, और ये दबाना है, और तेज दीवार पार कर दो। हाँ बैठ जाओ उसी पर दबाओ, और टाइट करो, चिपकी नहीं है उसमें दीवार में। नहीं नीचे चिपकी, ऊपर नहीं चिपकी है।